नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। बीजेपी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी के तहत पार्टी ने तमाम विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित की है। बीजेपी के थराली विधानसभा सीट से विधायक भूपाल राम टमटा का कहना है कि वो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता स्वीकार करे। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जो पदाधिकारी हैं, प्रत्येक विधायकों, सांसदों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विषय रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जनता के बीच जाने के, इन्हीं तमाम विषयों की बातचीत करेंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी के पहली बार के विधायक, थराली से विधायक हैं भूपाल राम टमटा जी। टमटा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका HN न्यूज़ पर। मैं HN 24 का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर आज मेरी भावनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं को आपने जानने की कोशिश की। मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। विधायक जी, 2024 का किला कैसे फतेह करेगी बीजेपी? देखिए, सौभाग्य है देश का और मैं समझता हूँ कि देशवासियों का सौभाग्य है कि आज हमको प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका लगातार चिंतन, जिनका एक एक पल इस देश को और इस देश की माटी के लिए समर्पित है। मैं समझता हूं कि आज हमें इस बात की कहीं भी किसी भी दृष्टि से इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2014 से पहले एक नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। और इस नारे के पीछे उनका जो भाव था, जो उनका सेवा समर्पण था, जो उनके मन की भावनाएं थी, उसकी अभिव्यक्ति की थी उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है। देशवासी इस बात से विज्ञ हो गए हैं कि उन्होंने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबके विकास के पीछे जो उनका मंतव्य था कि जो निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उनको विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कैसे उनका जीवन स्तर हम आगे ले जाएं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा देश ही नहीं, मैं समझता कि विश्व भी इस बात को समझ रहा हूँ कि जो उनका 9.5-10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है और उन्होंने जो कहा उसको उन्होंने निभाया है। उन्होंने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास कब पैदा होता है? जब हम कोई चीज़ कहते हैं और उस बात को हम साबित करते हैं, उसको करते हैं, तो निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से लोगों का विश्वास भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। आज एक कड़ी और जोड़ी थी उन्होंने कि सबका प्रयास, और निश्चित रूप से पूरा देश, एक एक जन आज भारत का इस बात को महसूस कर रहा है कि जो अगला 2024 का चुनाव होगा, एक प्रचंड बहुमत के साथ हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना संकल्प हम दोहराएंगे। विधायक जी, हमने तमाम सर्वे किए, जनता से के बीच भी हम गए, तमाम वर्गों के लोगों से, कबाड़ी वाले हों, महिलाएं हों, व्यापारी हों, जूता पॉलिश करने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों, सभी लोगों से बात की। और सभी लोगों ने, हालांकि कुछ विषय रहे, महंगाई, ये तमाम विषय रहे, लेकिन उन्होंने निवेदन किया केंद्र सरकार से कि इस पर नियंत्रण किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वो नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि विपक्षी दल तो कहते हैं कि सब के सब अंधभक्त हो गए हैं। नहीं, मैं विपक्षी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं आम जन की बात करना चाहूँगा। आज पूरे देशवासी, और मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, बहुत हमारी विषम परिस्थितियाँ हैं, विषम भौगोलिक हमारा वो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गांव-गांव तक, मैं आज मुझे लगभग जो 18-20 महीने का मेरा जो कार्यकाल हुआ है, मैं एक एक गांव तक गया हूँ, लोगों की भावनाओं को मैंने देखा है। और मैं समझता हूँ कि आगामी जो चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैंने लोगों की इस भावना को भी देखा, जिस प्रकार से जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, जिस प्रकार से उनकी भावनाएं प्रफुल्लित मन से जो लोगों का भाव मैंने देखा है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए भी इसलिए गौरव की बात है कि आज इस देश का नेतृत्व हमारे उस महान व्यक्ति के हाथों में है, जिन्होंने एक गरीब से लेकर के और उस गरीब के प्रति उनकी जो छोटी छोटी
बातों के माध्यम से, छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से एक जो व्यापक दृष्टिकोण उन्होंने प्रदर्शित किया है, लोगों का जो भरोसा उन्होंने आज कायम किया है, मैं समझता हूँ कि आज विपक्ष कुछ भी कहे, क्योंकि आज विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई शब्द नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा कि जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, अन्य दलों की पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार करते कि नहीं, जो जिस शासनकाल में हम आज चल रहे हैं, चाहे वो कोविड का काल रहा हो, आपने देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि किसी गरीब का चूल्हा बंद ना हो, किसी का बच्चा भूखा ना रहे। और इस बात का, ये छोटी छोटी बातों को लोगों के मानस पटल पर है। आज आपने देखा होगा उज्ज्वला के माध्यम से, जनधन खाते के माध्यम से एक दौर ऐसा था कि जब लोगों ने कहा कि जनधन का खाता खोल करके क्या करना है, लेकिन आज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये दृष्टिकोण था, जो उनकी सोच थी, उसके पीछे का मंतव्य आज लोग समझ गए हैं। और इसी प्रकार से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो उन्होंने एक गरीब तबके से लेकर के और एक विकास के जो नए आयाम उन्होंने आज स्थापित किए हैं पूरे देश में, इस बात को आज भारत ही नहीं, विश्व भी इस बात को महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री कई मंचों से हमने देखा है कि वो कह चुके हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। किस रूप में देखते हैं उनके इस संकल्प को, उनके इस जय घोष को? निश्चित रूप से आज हमको जो बल मिला है, भारतीय जनता पार्टी को जो ताकत मिली है, एक एक व्यक्ति को जो ताकत मिली है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका जो सेवा भाव रहा है, जो उनका संकल्प रहा है। और संकल्प कब होता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प आदमी करता है तो निश्चित रूप से रास्ते खुलते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत लंबे समय से हम राम जन्म की बात करते थे, बहुत सारी घटनाएं आपको भी मालूम होगी, लेकिन उनका एक संकल्प था। विपक्ष ने उस समय भी कहा था कि ये कहेंगे कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन उनका जो संकल्प था, जो उनकी भावनाएं थी, जब उनका एक दृढ़ संकल्प था तो आखिर आज दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसी प्रकार से मैंने अपने यहाँ देखा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी केदार धाम आए थे, आज दिव्य और भव्य केदार धाम बन गया है। अभी बद्रीनाथ गए थे और हमने देखा कि उन्होंने कहा कि गांव, ये पहला गांव होगा, देश का पहला गांव होगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को उन्होंने अंतर मन से महसूस करके उस बात को उन्होंने जाहिर किया है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, जो ऊर्जा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है, निश्चित रूप से इस ऊर्जा का पार्टी को भी लाभ होगा और हम सबको, देशवासियों को भी लाभ होगा। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा जो है उत्तराखंड में बसती है। उत्तराखंड से उनको विशेष प्रेम है, उनका आध्यात्मिक जीवन यहीं गुजरा और समय समय पर वो उत्तराखंड आते रहते हैं। कितना अच्छा संकेत है और कितना अच्छा है ये प्रदेश के हित के लिए? निश्चित रूप से हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का सौभाग्य है। मैं समझता हूँ कि देवभूमि के जो लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनका सेवा सत्कार है, वो आज पूरे विश्व में, क्योंकि तमाम देशों के लोग, प्रदेशों के लोग बाहर से यहाँ, हमारे यहाँ तीर्थाटन पर आते हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आते हैं, बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं। हमारे जितने भी सिख समुदाय के हमारे भाई लोग हैं, वो हेमकुंड साहिब आते हैं। और इस प्रकार से जो लोगों का एक बहुत बड़ा व्यापक जुड़ाव रहा है, आज कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, इस साल लगभग 40-45 लाख से ज़्यादा लोग श्रद्धालु हमारे यहाँ आ गए हैं। ये जो भाव उनका रहा देवभूमि उत्तराखंड के प्रति, और जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी केदार धाम आए थे, उनके आने के बाद ये जो आज हम कीर्तिमान लगातार श्रद्धालुओं का हम स्थापित कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका जो आगमन था केदार धाम में, वो आज हम सब लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से जब तीर्थाटन होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, यात्री आते हैं, लोगों को रोज़गार की दृष्टि से, कहीं ना कहीं व्यवसाय की दृष्टि से, कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिकी मजबूत होती है। और मैं समझता हूँ कि कोविड काल के बाद जो हमने आज दौर देखा, अभी हम हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी बद्रीधाम आई थी और हम भी वहाँ पहुँचे थे, तो मैंने वहाँ देखा कि उस समय भी, आप लगभग कल के पट बंद हो जाएंगे, उस समय भी देखा था एक हुजूम था यात्रियों का वहाँ पर। तो ये जो सब कुछ हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका जो देवभूमि उत्तराखंड के प्रति एक लगाव रहा है उनका,
उसका कहीं ना कहीं देवभूमि को बहुत बृहद रूप में लाभ मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो जो भी योजनाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके समक्ष रखी है, उन सभी योजनाओं पर उन्होंने उदारतापूर्वक दिल खोल करके उन्होंने उत्तराखंड की मदद की है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपने देखा होगा कि केदार धाम जाने के लिए जो रोपवे का उन्होंने शिलान्यास किया है, जो उन्होंने हेमकुंड साहिब के लिए उन्होंने, और आगामी इससे आने वाले समय में बहुत अधिक संख्या में हमारे यहाँ श्रद्धालु और भक्तगण आएंगे। तो जो उनका हमारे प्रति आज रेल लाइन पर इतने विस्तार से काम हो रहा है, इतनी तेज़ गति से काम हो रहा है, ये ऐतिहासिक काम है। इन ऐतिहासिक कामों को हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निमित्त। अच्छा विधायक जी, टमटा जी, ये बताइए कि आपके जो तमाम लीडर्स उत्तराखंड आ रहे हैं, और हालांकि चुनाव में ही नहीं पहले भी आते रहे हैं, आपके संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ भी गए, जागेश्वर धाम भी गए, पार्वती कुंड में भी गए, और आदि कैलाश भी गए। विपक्ष के विधायक भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको लगता है, योजनाओं की सौगात भी दी उन्होंने, लगता है कि प्रधानमंत्री का आगमन उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा संकेत है और उत्तराखंड की जनता एक जुड़ाव महसूस करने लगी है प्रधानमंत्री से? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक भाव रहा है, और उनका एक भाव केवल एक राजनीतिक दृष्टि से नहीं रहा है। एक आत्मीय भाव जब होता है तो वो साफ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है। और आज प्रत्येक उत्तराखंडवासी इस बात को अंतर्मन से महसूस करता है। जहाँ विकास के आयाम है, वहाँ एक अपनापन का जो भाव हमने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देखा है, उनकी आंखों में जो अपनत्व देखा हमने देवभूमि के प्रति, वो झलकता है। जहाँ तक रही कि हमारे पार्टी की काम की बात है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो 500 साल हमने कभी ये नहीं देखा होगा, संगठन की दृष्टि से भी कभी ये महसूस नहीं किया होगा कि हम आज खाली हैं। विभिन्न योजनाओं के, संगठन के कामों के माध्यम से, चाहे वो बूथ स्तर तक हो, हमारे प्रदेश से लेकर के बूथ तक का जो सिस्टम है, वो अपने आप में एक, मैं तो ये कभी कभार ये भी महसूस करता हूँ कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो निरंतर एक व्यापक चिंतन करते हैं, उसको किस प्रकार धरातल पर उतारना, उसके लिए हमेशा एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे ही नहीं बनी है। इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लोगों का चिंतन है, और लोगों का सेवा भाव और समर्पण है। उस नाते हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में एक इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में होगा, क्योंकि मैंने गांव में महसूस किया है। आज हमारी मातृशक्ति, उत्तराखंड देवभूमि की जो मातृशक्ति है, मैं समझता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा मैंने उनमें ज़्यादा इस भाव को देखा है। मैं कई बार पिछले 2022 के चुनाव में मैं गाँव में रात का, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है चुनाव के समय पर, और कभी कभार हम, ठंड का समय था, हम कभी 9 बजे कभी 10 बजे तक भी हम गांव में पहुंचते थे, और जिस प्रकार वो इंतज़ार करते थे, और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जयकारा का उद्घोष करते थे, तो गांव में जाकर के एक अलग महसूस हो जाता था कि नहीं, यहाँ तो पहले से ही लोगों के मन में एक संकल्प, एक भाव बना हुआ है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में संगठन की दृष्टि से एक बहुत मजबूत स्थिति में हम हैं, चूँकि हमारे यहाँ पूरे 5 साल लगातार बूथ अध्यक्ष से लेकर के, और हमारे मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, और जिसमें विभिन्न समय पर हर समय हमारे केंद्रीय, हमारे संगठन के लोग आते हैं, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी आते हैं, हमारे प्रदेश से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हैं, संगठन की दृष्टि से हमारे संगठन महामंत्री जी आते हैं, जिले स्तर से भी, और प्रभारी से लेकर के एक बहुत बड़ा सिस्टम हमारा है। उस सिस्टम के तहत भारतीय जनता पार्टी आज एक मजबूत स्थिति में मैं देखता हूं, और ये कहने की बात नहीं है, इसका परिणाम भी हमको 2024 में देखने को मिलेगा। विधायक जी, विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि साहब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई चुनाव हो, आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे कर देते हैं, बाकी किसी को आगे ही नहीं करते। इस पर क्या स्टैंड है आपका? ऐसा है, जब परिवार का मुखिया होता है तो परिवार के मुखिया को तो हमारे यहाँ तो एक सिस्टम भी है ये, और उस सिस्टम का पालन भी करना पड़ता है। भावनात्मक रूप से एक हमारा एक संबंध है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक सिस्टम है, लेकिन चूँकि हमारे आज देश के मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस नाते हमारा उनको मान सम्मान, उनके प्रति जो मन का भाव है, उसको दिखाने में मैं ये समझता हूँ कहीं ऐसी बात नहीं जहाँ रही विपक्ष की बात।
तो विपक्ष के पास भी है ना चेहरा, वो क्यों नहीं मानते हैं? आज भी वो अपने कुछ लोगों के ऐसे गिने चुने लोगों के हमेशा नाम लेते रहते हैं, लेकिन उनके पास इस प्रकार की सोच नहीं है, इस प्रकार का सेवा भाव नहीं है, इस प्रकार का संकल्प नहीं है। और एक एक आदमी इस बात को महसूस करता है कि जहाँ सेवा भाव होगा, जहाँ संकल्प होगा, जहाँ सहारे की बात होगी, जहाँ अपनत्व की बात होगी, तो आदमी उस बात को समझता है। और आज विपक्ष इसलिए कमज़ोर है कि उन्होंने राजनीति की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी क्यों मजबूत हैं? उन्होंने सेवा भाव से अपने को आगे किया है, उनका समर्पण रहा है इस माटी के प्रति, इस देश के प्रति। अच्छा विधायक जी, प्रदेश की अगर हम बात करें, हालांकि अब केंद्र सरकार के उपलब्धियों, योजनाओं और राज्य सरकार के कामों को लेकर भी जनता वोट करती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। अब थोड़ा जनता की सोच भी बदल गई है। प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनाव से पहले यूसीसी का ऐलान किया था कि हम इसे लाएंगे, और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, जनता ने उसे सराहा। अब यूसीसी को लेकर जल्द ही फैसला होने वाला है, जल्द ही जो ड्राफ्ट है वो सौंप दिया गया है सरकार को। विधानसभा के विशेष सत्र में इसे लाया जाएगा, पारित कराया जाएगा। चाहे जबरन धर्मांतरण का मसला हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, सख्त नकल विरोधी कानून हो, और इसके साथ ही महिलाओं को, राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का मसला हो, ये तमाम जो फैसले हैं ये भी कहीं ना कहीं वोट का आधार बनेंगे इस बार 24 में। निश्चित रूप से जहाँ तक मैं प्रदेश की बात करूँ, राजनीति में दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि आप क्या कहते हैं और उसको कैसे निभाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि आज हमारे पास एक युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में, जिनकी निर्णय क्षमता इतनी बेहतर, इतनी प्रॉम्प्ट, इतनी त्वरित है कि उन्होंने जो कहा, यूसीसी की बात करें, आप समान नागरिक संहिता की बात करें, उन्होंने चुनाव से पहले ये कहा था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहले यूसीसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया। आज मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उस पर उसकी जो गाइडलाइन बननी होगी वो बन चुकी होगी, और वो तत्काल उन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाले हैं। और जहाँ तक मैं अपने मुख्यमंत्री जी की बात करूँ, एक समय ऐसा था कि जब ऐसा लग रहा था कि भाई, क्योंकि एक परिपाटी भी थी यहाँ पर, और उस परिपाटी में ये था कि एक बार एक दल की सरकार होती तो दूसरी बार दूसरे दल की सरकार आती है। लेकिन 5-6 महीने का जो अल्पकाल उनको मिला था, उस समय उन्होंने इस प्रकार से अपनी भावनाओं को जनता के बीच रखा, क्षेत्र के बीच रखा, प्रदेश के बीच रखा कि लोगों को उन पर भरोसा करना पड़ा। भरोसा कब होता है? जब आपकी बात में सत्यता हो, आपकी बात में कहीं ना कहीं ये लगे कि जो कह रहे हैं वो करेंगे। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जो ये कार्यकाल रहा है पिछले साल का, पिछली बार का और इस टर्म का, उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं उन सब चीज़ों को वो निभा रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और उत्तराखंड एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आपने देखा होगा, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, हमने महिलाओं को 30% का जो क्षैतिज आरक्षण दिया, हमने बहुत सख्त कानून बनाया नकल विरोधी। आज हमारे बच्चे ये कह सकते हैं, कई परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे थे गौशाला मेले में कि आज हमारी बेटियां 3-3 जगह निकल रही हैं। उसका सिलेक्शन एक जगह नहीं, अगर वो 4 पेपर दे रही है ना, तो 3-3, 4-4 पेपरों में वो सेलेक्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने एक सख्त नकल कानून जो बनाया, नकल विरोधी जो कानून बनाया, उसका आज लोगों को भरोसा हो गया, बच्चों में उत्साह है। इसी प्रकार उन्होंने अभी जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी थे उनके लिए 10% आरक्षण की जो बात हो रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं वो भी बहुत जल्दी पारित हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रात दिन का जो चिंतन है, अभी जो ग्लोबल ये निवेश की जो बात हो रही है, अभी कह रहे थे कि 1,24,000, 25 लाख से ज़्यादा के ये निवेश जो आ रहे हैं, करार हो चुका है। हाँ, जिन पे करार हो, MOU हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक सोच के साथ उत्तराखंड को किस प्रकार हम आने वाले समय में एक सबसे अच्छा प्रदेश बनाएं, इस सोच पर वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे ऊर्जावान, ऐसे चिंतक, ऐसे सोच वाले और जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले मुख्यमंत्री हमारे पास हैं आज। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी निश्चित रूप से हमें, जो पिछली बार जो उन्होंने वायदे किए थे उसको निभाया, उसके बाद जो वायदे कर रहे हैं उस वायदों को निभा रहे हैं। आज चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे आज डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आज सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की बात हो, इस प्रकार का मेरा भी लगभग 20-22 साल का अपना जो अनुभव रहा है, मैंने भी इस बात को महसूस किया है कि कहीं ना कहीं इतनी ऊर्जा से, इतने लगनशीलता से, इतने व्यापक सोच के साथ आगे बढ़ना ये उत्तराखंड के लिए भी खुशी की बात है, गौरव की बात है। अच्छा विधायक जी, एक अंतिम प्रश्न है। 2024 में जनवरी में रामलला विराजमान होने वाले हैं और पूरे देश के साथ जहां भी सनातनी हैं पूरे विश्व में, सब में उत्साह की लहर है। ये रामलला का फैक्टर कितना प्रभावी रहेगा चुनाव में इस बार? देखिए, जहाँ तक रामलला की बात है तो आज पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है। लोगों ने एक एक ईंट लगाने के लिए अपना योगदान दिया था। ये किसी के कहने से नहीं किया लोगों ने, लोगों की अपनी भावनाएं थी और उस भावनाओं का आज एक दिन आने वाला है जिस दिन हमारे रामलला वहाँ पर विराजमान होंगे। भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण के एवज में जो लोगों की एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है, ये सनातन का सवाल है, ये कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, किसी प्रकार की राजनीतिक बात मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन है जुड़ाव। और निश्चित रूप से एक दौर ऐसा भी था कि जब लोगों ने कहा, इसी बात को लेकर के बहुत सारे विपक्ष ने प्रश्न उठाए, लेकिन एक एक आदमी, इस देश का एक एक व्यक्ति इस बात को अंतर्मन से महसूस करता है कि कौन सी चीज़ हमारी भावनात्मक है, कौन सी हमारी धार्मिक चीज़ है, कौन सी हमारी बातें क्या है, ये इसके अलग अलग वो हैं। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये विपक्ष के लिए मुद्दा हो सकता है, हम सब लोगों के लिए तो श्रद्धा की बात है। हम सब लोग के, हमारा तो भावनात्मक इसमें जुड़ाव है और उस जुड़ाव में हम भी ये देख रहे हैं कि देश के एक एक लोगों ने, गांव के एक एक व्यक्ति ने, गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी ये मन में संकल्प लिया कि कम से कम मेरी तरफ से एक ईंट लग जाए। तो इतना बड़ा व्यापक जो जुड़ाव रहा लोगों का, और अगर जो दिन आएगा तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये वो चीज़ है जिसकी कल्पना हम कई 100 सालों वर्षों से कर रहे थे और निश्चित रूप से ये इसका श्रेय, इसका ये जो कार्य आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों संपन्न हो रहा है, निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा हमको। विधायक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते ये बता दीजिए कि इस बार चुनाव परिणाम क्या होंगे 2024 में? बहुत बेहतर ऐतिहासिक चुनाव होंगे और चूंकि मैं इस बात को बहुत सोच समझ करके कह रहा हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और 2024 में फिर से हमारी सरकार बनेगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में हम सब देखेंगे। धन्यवाद विधायक जी। ठीक है। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक, थराली से विधायक भूपाल राम टमटा जी से। टमटा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विकास कार्य हैं उसको जनता ने सराहा है और ये विकास का जो एजेंडा है यही वोटों में तब्दील होगा और उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगी और देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।